हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी अबंडेंट इन एनिमल सेल? इनमें से कौन सा आरएनए है जो अबंडेंट होगा एनिमल सेल में? आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए और एमआईआरएनए. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली है. यहाँ पे हम जो की कंसेप्ट पढ़ेंगे वो होगा आरएनए के बारे में. आरएनए, तो आरएनए किसके लिए स्टैंड करता है? टाइप्स ऑफ आरएनए भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं. टाइप्स, आरएनए के जो टाइप्स है उनकी बेसिकली हम स्टडी करेंगे. आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड. राइबो न्यूक्लिक एसिड. देखो, जो राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, ये कई टाइप्स के होते हैं. जैसे कि यहाँ पे ही हमें 4 टाइप्स बताए गए हैं: आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए एंड एमआईआरएनए. तो इन आरएनए को हम देखेंगे क्या क्या होते हैं. देखो, सबसे पहले आता है आरआरएनए. आरआरएनए में जो आर होता है इसका मतलब होता है राइबोसोमल. अब जब नाम में ही राइबोसोमल आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? ये वो आरएनए होता है जो कि राइबोसोम में प्रेजेंट होता है. एंड राइबोसोम क्या होता है? ये हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. ये हर सेल के अंदर क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि ये राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम हेल्प करता है प्रोटीन्स बनाने में. तो प्रोटीन तो हर सेल बनाती है. यूकैरियोट्स है जो प्रोकैरियोट्स, तो सभी के सभी टाइप्स ऑफ सेल जो होते हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं. तो इसलिए राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो हर टाइप के सेल में प्रेजेंट होता है. राइबोसोम हर टाइप के सेल में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है टीआरएनए. टीआरएनए, टीआरएनए का मतलब, जो टी होता है इसका मतलब होता है ट्रांसफर. एंड ये भी किस में यूज किया जाता है? ये भी प्रोटीन के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है. बट इनका जो अमाउंट है ना वो राइबोसोमल आरएनए से ज्यादा नहीं होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका बेसिकली फंक्शन होता है अमीनो एसिड को ट्रांसफर करना. अमीनो एसिड को ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर? जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही होती है, चेन बनाने में ये हेल्प करते हैं. बेसिकली चेन मेंटेन करने में, चेन बनाने में हेल्प करते हैं. तो ये ट्रांसफर करते हैं अमीनो एसिड. तो पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए पर्टिकुलर टीआरएनएस होते हैं. तो इसलिए ज्यादा अमाउंट में, क्योंकि अमीनो एसिड भी हमारे पास ज्यादा अमाउंट में तो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए टीआरएनए भी जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है पर सेल में. नेक्स्ट आता है हमारे पास एमआरएनए. तो एमआरएनए तो हम सभी को पता है, इसमें एम का मतलब होता है मैसेंजर. मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए का क्या मेन फंक्शन होता है? इसका मेन फंक्शन होता है इसके अंदर सारे का सारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो स्टोर्ड होता है. आगे चल के जो मैसेंजर आरएनए कन्वर्ट किया जाता है प्रोटीन्स बनाने के लिए. तो ये इसका मेन फंक्शन होता है कि इसका यूज किया जाता है प्रोटीन्स बनाने के लिए. बट हमारी सेल्स में जो एमआरएनए होता है वो कम प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू आरआरएनए. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एमआरएनए किससे बनता है? देखो, ये बनता है डीएनए से. तो डीएनए जो होगा हमारी सेल में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता. अगर हम कंपेयर करें आरआरएनए अमाउंट के, अगर हम बेसिस पे कंपेयर करें तो आरआरएनए जो होगा ज्यादा होता है कंपेयर टू डीएनए. यही डीएनए जो है ये आगे चल के एमआरएनए बनाएगा. ये एमआरएनए जो होता है जब बनता है तो इसमें कई सारे और प्रोसीजर होते हैं. इसको छोटा बना दिया जाता है. मैसेंजर आरएनए इसको छोटा कर दिया जाता है. इसके अंदर काफी कटिंग होती है, स्प्लाइसिंग वगैरह होती है, इसको छोटा बना दिया जाता है. इस वजह से जो इसकी लेंथ होती है वो और कम हो जाती है. तो एमआरएनए जो होता है वो अमाउंट में भी कम प्रेजेंट होता है सेल के अंदर. एंड देन लास्ट आता है हमारे पास एमआईआरएनए. एमआईआरएनए का मतलब होता है माइक्रो आरएनए. माइक्रो आरएनए. तो माइक्रो का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं, बेस पेयर्स अराउंड 20 प्रेजेंट होते हैं. अराउंड 20 बेस पेयर के छोटे छोटे माइक्रो आरएनए होते हैं. एंड इनका बेसिकली यूज क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना. जीन के एक्सप्रेशन को ये कंट्रोल करता है. ये इसका बेसिकली ये फंक्शन होता है. ये भी ज्यादा, ये तो बिल्कुल भी ज्यादा अमाउंट में नहीं होता. अगर हम बात करें सबसे कम कौन सा प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे एमआईआरएनए होगा. बट जब से ज्यादा अबंडेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे आरआरएनए होगा. क्योंकि हर सेल को जब जो प्रोटीन बनाना होता है तो उसको राइबोसोम की जरूरत पड़ती है और राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है आरआरएनए. तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.